कांग्रेस सांसद और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने विरोधियों को चुनाव मैदान में उतारा है, वो तो खुद डूबेंगे ही, साथ में सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को भी लेकर डूबेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम बताए मध्य प्रदेश में भाजपा का चेहरा कौन है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सूची को लेकर कहा कि जन आक्रोश यात्रा के बाद यह तय होगा। ना केंद्रीय चुनाव समिति हूं, न मैं इसके लिए अधिकृत हूं। मेरा आपसे यही सादर हाथ जोड़कर अनुरोध है, हमारी यात्राएं जैसे ही संपूर्ण होंगी, मैंने बताया है, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और हम इसका निर्णय करेंगे। पर मैं एक सवाल और मोदी जी से भी और शिवराज सिंह चौहान जी से और भाजपा से पूछना चाहूंगा, क्या देश में अब खेती बाड़ी महत्वपूर्ण विभाग नहीं रह गया? क्या अब भारत देश और मध्य प्रदेश से खेती बाड़ी का महत्व खत्म हो गया? क्योंकि अब 6 महीने तक देश में कोई कृषि मंत्री नहीं है। देश के कृषि मंत्री को तो आपने एक विधानसभा में भेज दिया। तो इसका मतलब खेती का, किसान का, मजदूर का, खेत मजदूर का कोई स्थान नहीं बचा। आपने फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, जिससे खेती आगे बढ़ेगी, फैक्ट्री चलेंगी, किसान को बेहतर दाम मिलेगा, उसको भी आपने विधानसभा में भेज दिया। आपने जल शक्ति मंत्री और आपने ग्रामीण जो मंत्रालय है उसके मंत्री को भी चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। तो अब 6 महीने तक देश के अंदर ना कोई खेती बाड़ी का मंत्री, ना फूड प्रोसेसिंग का मंत्री, ना जल शक्ति का मंत्री, ना ग्रामीण विकास का मंत्री। ये भारतीय जनता पार्टी का गांव और खेत विरोधी चेहरे को भी प्रदर्शित करता है। त्रस्त और पस्त भारतीय जनता पार्टी ने अब ये स्वीकार लिया है कि ना उनके पास विधायक लड़वाने के उम्मीदवार हैं और ना सांसद लड़वाने के। सच्चाई ये है कि ये एक शातिर चाल चली है श्री शिवराज सिंह चौहान और श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिलकर। एक कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ लेकर डूबेंगे। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान को ये साफ है कि शिवराज सरकार और भाजपा सरकार को नकारा जा चुका है। इसीलिए 15 दिन पहले श्रीमान अमित शाह और कल माननीय नरेंद्र मोदी जी शिवराज सरकार की 18 साल का नाम और काम दोनों से कन्नी काटकर चले गए। जब उन्हें ये लगने लगा कि अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाए जाना है, तो शिवराज सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक तरीका चुना, सबके सबको उलझा दो, ना बांस रहेगा ना बांसुरी, सब हार जाएंगे, सब निपट जाएंगे, सबको धन्यवाद बोलिए, सबकी विदाई हो जाएगी। इसीलिए तो नरोत्तम जी इतने नाराज हैं जब आप पत्रकार मित्र उनसे बात करने गए। इसीलिए तो कैलाश विजयवर्गीय आश्चर्यचकित हैं। सच्चाई ये है कि इनके सारे लोग बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं और अब बीजेपी का आकलन भी उनको 50 से कम सीटें देने लगा है। जिस प्रकार से जन आक्रोश यात्रा में 230 की 230 विधानसभाओं में अपार समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता का मिल रहा है, एक बात साफ है, कांग्रेस और मध्य प्रदेश की जनता का गठजोड़ प्रदेश में एक नई करवट भी लेकर आएगा। भाजपा सरकार की विदाई भी होगी और 18 साल के कुशासन के चक्र से मध्य प्रदेश को छुटकारा मिलने वाला है। ये इसी का संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।